अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। बेटे आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के फार्मूलाज को डिस्कस करने लगे हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नेम है हमारा बेटे बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बेसिक स्टैटिस्टिक्स डिपेंड करती है डाटा पर। अगर आपको डाटा की समझ आ जाती है तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स को समझना आपके लिए आसान होगा। तो पहले हम डाटा को डिस्कस करते हैं कि डाटा क्या चीज़ है, डाटा की टाइप कितनी है और हम इसको अरेंज कैसे करते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डाटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा। फर्स्ट वन इज ग्रुप्ड and second one is ungrouped. First one is grouped data and second is ungrouped data. अब क्या डिफरेंस है ग्रुप डाटा में और अनग्रुप डाटा में? अगर आपको डाटा एक खास तरतीब में दिया जाए, एक खास ग्रुप की शक्ल में दिया जाए तो वो डाटा आपका ग्रुप्ड डाटा होगा। जैसे आपको दिया जाए कि 0 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 15 तक एक मखसूस ग्रुप की शक्ल में दे दी जाए तो आपका डाटा क्या होगा? ग्रुप्ड होगा। अब अनग्रुप्ड डाटा कौन सा है? फिर आपका जो डाटा तरतीब में नहीं होगा, जैसे आपको दिया जाएगा 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, ये आपका जो डाटा होगा ये अनग्रुप्ड होगा। इसकी बहुत आसान सी आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मर्दमशुमारी हमारे यहाँ अभी पाकिस्तान में पिछले दिनों हुई है। तो मर्दमशुमारी के लिए जब हमारे घरों से डाटा लिया जाता है वो अनग्रुप्ड शेप में होता है। हम उसे बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा, क्योंकि हर घर का डाटा एक अलग और एक मखसूस तरतीब में है। वो डाटा हमारा अनग्रुप है। जब सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, जब सारे डाटा को अरेंज किया जाता है तो वो फिर डाटा हमारा ग्रुप शक्ल में चला जाता है। यानी कि अनग्रुप डाटा को जब हम एक खास तरतीब दे लेते हैं तो हम उस डाटा को कहते हैं कि ये हमारा डाटा अब क्या हो गया है? ग्रुप्ड हो गया है। अब क्वेश्चन में आपको ग्रुप्ड या अनग्रुप के बारे में नहीं बताया जाएगा, वो आपने खुद ऑब्जर्व करना है कि आपको डाटा ग्रुप्ड दिया गया है या अनग्रुप्ड दिया गया है। सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन को फाइंड कीजिए। अब आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपका जो डाटा है वो ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है। हाँ, अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के बेटा दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड से और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड से। आइए डिस्कस करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड and second is indirect method। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सवाल वाला क्वेश्चन में आपको ये कभी नहीं बताएगा कि आपका डाटा ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड, वो आपने खुद से ऑब्जर्व करना है। हम लोग फाइंड कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के फार्मूला को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, एक्स बार से। अब आपने देखना है कि अगर आपका डाटा अनग्रुप्ड है, अगर आपका डाटा अनग्रुप्ड है और सवाल में कहा गया है कि डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट कीजिए, तो आप फार्मूला यूज करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। फार्मूले का इस्तेमाल मैं बाद में सिखाऊंगा जब हम सवाल करेंगे, अभी फार्मूलाज को अरेंज करना सिखा रहा हूं। जी, अगर सवाल वाला आपको कहे कि अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कीजिए इनडायरेक्ट मेथड से और आपको जो डाटा दिया गया है वो अनग्रुप्ड हो, तो आपने बेटे फार्मूला इस्तेमाल करना है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। इसी तरह से अगर आपके पास डाटा ग्रुप्ड है, आपके पास डाटा ग्रुप्ड है और आपने मेथड यूज करना है, इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है आपने, तो आपने बेटे क्या फार्मूला यूज करना है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ।
अगर आपको डाटा दिया गया है बेटे अब ग्रुप्ड और आपने मेथड यूज करना है इनडायरेक्ट, तो आप बेटा फार्मूला यूज करोगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समिशन या सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। तो बेटे ये चार फार्मूलाज हैं जिनके जरिए आप अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के जरिए सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, आपकी बुक में दिया हुआ है। प्लीज अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और नोटबुक और पेन अपना उठा लें बेटा। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो नोट कर लें जी। तो एक्सरसाइज है बेटे हमारे पास 6.2, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। आपकी बुक पर बुक ओपन करें और हाथ रखें प्लीज। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। आपने अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है डायरेक्ट मेथड से, और आपको डाटा दिया गया है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 और 45। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये ऑब्जर्व करना है कि आपके पास जो डाटा दिया गया है वो ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है जी। फोकस कीजिए। हमारे पास डाटा जो दिया गया है वो एक तरतीब में नहीं दिया गया, एक ग्रुप की शक्ल में नहीं दिया गया, यानी कि 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 10 तक, इस तरह से कोई ग्रुप हमारे बने हुए नहीं है। तो ये सिर्फ एक अरेंजमेंट दी गई है। हमारे पास ये डाटा अनग्रुप शेप में है। पहली बात तो ये हमें कंफर्म हो गई कि हमें अनग्रुप के फार्मूलाज चाहिए। अनग्रुप में 2 फार्मूलाज हैं, फिर एक डायरेक्ट मेथड का है और एक इनडायरेक्ट मेथड का है। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट कीजिए किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो हमने ये फार्मूला यूज करना है। तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं, यहां पर लिख लें कि हमें एक्स बार हमें मालूम करना है बेटा, और एक्स बार मालूम करने का फार्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा का जो सिंबल है ये यूज किया जाता है समेशन के लिए, जमा करने के लिए। हमें किसको जमा करना है, किसको इकट्ठा करना है, वो आगे दिया गया है एक्स को। एक्स क्या है, हमारी वो ऑब्जर्वेशन जो हमें गिवन है, जैसे 12, 14, 17, 20, ये एक्स हमें दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बार इज इक्वल टू, हमें सिग्मा लेना है, हमें जमा करना है एक्स को। और एक्स क्या है हमारे पास, एक्स हमारे बुक में दिए हुए क्वेश्चन में 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45। हमने अपने जितने एक्स हमें दिए गए हैं हमें इन्हें जमा करना है, क्योंकि सिग्मा का साइन दिया गया है। और नीचे लिखा हुआ है एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने इसको बेटे 8 पर हमें डिवाइड कर देंगे इसको। तो एक्स बार इज इक्वल टू, हमें इन सबको ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, कैलकुलेटर से कर लें आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 196 डिवाइड बाय 8। जैसे ही आपने डिवाइड बाय 8 करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 24.5। तो इस तरह से हम एक्स बार यानी कि हम अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटे हमें इस सवाल में अरिथमेटिक मीन मालूम किया, डायरेक्ट मेथड से किया मालूम, और डाटा हमारे पास अनग्रुप्ड था। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब हमें अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है, मेथड भी डायरेक्ट मेथड ही है। आपको डाटा दिया गया है 200, 225, 350, 375, 270, 320 और 290, और मेथड भी आपने डायरेक्ट यूज करना है। सेम वही फार्मूला आपने यूज करना है जो हमने अभी प्रीवियस पार्ट में किया। तो हमें फाइंड आउट करना है बेटा एक्स बार का मतलब है हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है बेटे। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला हमने यूज किया था सिग्मा एक्स ओवर एन, ये फार्मूला हमने क्यों यूज किया था, क्योंकि ये अनग्रुप का डायरेक्ट मेथड से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का मतलब क्या है कि हमें जो ऑब्जर्वेशन हमें दी गई है एक्स, इन सब को जमा कर लेना है, यानी कि 200 लेना है हमने बेटा, प्लस
225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे कीजिए डिवाइड। तो बेटे एक्स बार इज इक्वल टू, आपने इन सबको ऐड करना है तो आपके पास आंसर आएगा 2030। डिवाइड बाय 7 कीजिए तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 290। इस तरह से आप अनग्रुप्ड डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक पर लिखा हुआ है कि आप अरिथमेटिक मीन फाइंड कीजिए, लेकिन डायरेक्ट मेथड अब यूज नहीं करना, आपने मेथड यूज करना है इनडायरेक्ट मेथड आपने यूज करना है। जबकि जो डाटा आपको दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 3 का ही दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा आप यूज करें, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें इनडायरेक्ट मेथड से। चलें देखते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बेटा कि कंप्यूट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। अब जो हमने मेथड यूज करना है वो है इनडायरेक्ट मेथड। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वो डायरेक्ट मेथड था जी। क्वेश्चन आपको वही दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। हमने डाटा क्वेश्चन नंबर 3 का ही इस्तेमाल करना है, यानी कि हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो अनग्रुप डाटा दिया गया है। हमने अनग्रुप डाटा को यूज करते हुए अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है? अब मेथड हमने यूज करना है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, वो देखिएगा प्लीज। तो फार्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, सिग्मा डी ओवर एन। अब पहले इस फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बेटा इसमें जो ये हमें ए दिया गया है, ये आपका एक फर्जी नंबर आपने लेना है, यानी कि आप जो आपको नंबर्स दिए गए हैं ये वाले 12 14 17, इसमें से कोई एक नंबर आप ले सकते हैं जिसको आप ए का नाम दे दें। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप 17 ले लें, आप 29 ले लें, आप 45 ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सब के साथ इक्वल आएंगे। तो आपने किसी एक नंबर को ए का नाम दे देना है। तो मेरे सजेशन ये है कि आप सबसे छोटे नंबर को ए का नाम दें, आपको कैलकुलेशन में उससे आसानी होगी। चलें देखते हैं आगे। ए हो गया हमारे पास फर्जी नंबर। अब यहां पर है डी, तो ये डी क्या चीज है? एक्स में से हम अगर ए को माइनस कर दें तो हमारे पास डी आ जाता है। अब एक्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, 12 भी एक्स है, 14 भी एक्स है, 17 भी एक्स है, इस तरह से ये सारे एक्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर एक्स ज्यादा है हमारे पास तो हम हर एक्स में से ए को जब माइनस करेंगे तो डी भी हमारे पास ज्यादा आएंगे। तो इसीलिए फार्मूले में डी से पहले सिग्मा का साइन है कि जितने भी डी आ रहे हैं आप उनको जमा कर लें, इकट्ठा कर लें। एन आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, इन्हें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास जो एन होगा वो 8 होगा। अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक टेबल ड्रा कर रहा हूं जिससे आपको आसानी होगी, वो देखिएगा बेटा। तो टेबल में हमें 2 कॉलम बनाने होंगे एटलीस्ट। इन कॉलम्स में आपने क्या लिखना है वो देखें। एक कॉलम आप बना लें एक्स का और एक कॉलम बनाएं आप डी का। और डी कैसे आप फाइंड करोगे? एक्स में से जब ए को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। हम पहले यहां पे लिख लेते हैं लेट ए, क्योंकि हमारे पास फर्जी नंबर था हमने अपने आप से लिखना है, तो मैं यहां पर ए दे रहा हूं 12 को। मैं कह रहा हूं कि ए इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 12 है। एक्स के नीचे में ऑब्जर्वेशन जो क्वेश्चन में दी गई है वो मैं लिख लूंगा। यहां पर आएगा 12 आएगा, 14 आएगा, 17 आएगा, 20 आएगा मेरे पास, 24 आएगा, 29 आएगा, 35 आएगा और 45 आएगा मेरे पास जी। अब मुझे डी कैसे फाइंड आउट करना है? एक्स में से माइनस करना है ए को। तो एक्स क्या है मेरे पास? 12, माइनस करना है ए को। ए कितना है? 12 माइनस 12, तो बेटे हमारे पास रिजल्ट आएगा 0। फिर हमारे पास है 14,
14 को माइनस कर दें 12 में से तो आंसर आ जाएगा 2 हमारे पास। इसी तरह से 17 में से आप 12 को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 5। फिर है हमारे पास 20 में से आप 12 को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 8। फिर 24 है, 24 में से माइनस कर दें 12 को तो आपके पास रिजल्ट आएगा 12। 29 में से फिर 12 को माइनस कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 17। 35 में से बेटे आप 12 को माइनस करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 23। इसी तरह से 45 को जब आप माइनस करोगे 12 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33। आपने इस तरह से ये डी को फाइंड आउट कर लेना है। अब क्योंकि फार्मूला में हमें चाहिए सिग्मा डी, हमें डी को जमा करना है तो हम यहां पर लिखते हैं सिग्मा और फिर ये डी इज इक्वल टू, आपने बेटे इन सब को ऐड कर लेना है। इनको ऐड करने पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका 100। अब आपने इस रिजल्ट को कैसे यूज करना है वो देखिए। फार्मूला की तरफ आ रहे हैं अपने। एक्स बार इज इक्वल टू ए क्या है आपके पास बेटा, ए है 12 प्लस सिग्मा डी का आंसर कितना आया हुआ है हमारे पास 100 डिवाइड बाय एन कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 पर डिवाइड कीजिए तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना आएगा 12 प्लस 100 को 8 पर डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आपने 100 को 8 पर डिवाइड करना है आपके पास रिजल्ट आएगा 12.5। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन को आप ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 24.5। तो ये बेटे आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया अनग्रुप डेटा का इनडायरेक्ट मेथड के साथ। इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 4 का कंप्यूट अरिथमेटिक मीन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। हमें मेथड इनडायरेक्ट यूज करना है और मालूम करना है अरिथमेटिक मीन को। डाटा हमें दिया गया है 200, 225, 270, 290, 320, 350, 375। अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया इनडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व किया। हमें फार्मूला क्या था हमारे पास, उम्मीद है आपको फार्मूला याद हो गया होगा। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो बेटे ए इसमें हमारे पास एक फर्जी नंबर था जो हमने खुद से लेना है। इन ऑब्जर्वेशन में से आप किसी एक को ए का नाम दे सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि आप सबसे छोटी वैल्यू को, सबसे कम नंबर को ए का नाम दें। जैसे यहाँ पर सबसे कम नंबर इस वक्त आ रहा है 200, तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 200। फिर हमें डी चाहिए, तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स में से ए को माइनस करना होगा। तो एक्स क्या है हमारे पास, ये सारी ऑब्जर्वेशन एक्स है हमारे पास। तो जितने एक्स होंगे उतने डी आएंगे हमारे पास, और हमने उन सारे डी को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। टेबल बना लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो। टेबल के आप 2 कॉलम बना लें बेटे। फर्स्ट कॉलम में आप लिखें एक्स, सेकेंड कॉलम में आप लिखें डी, और डी का फॉर्मूला साथ लिख लें ताकि आपको याद रहे, एक्स माइनस ए। एक्स क्या है हमारे पास 200, फिर है हमारे पास 225, फिर है 270, फिर 290, फिर 320, फिर 350, फिर 375। अब हमें क्या करना है, x में से a को माइनस करना है। x है ये भी x है, ये भी x है, ये सारे x है हमारे पास बेटा। हमने x में से इस a को माइनस करना है। x क्या है 200, 200 में से हम जब 200 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 0। इसी तरह से हमें क्या करना है, 225 में से 200 को माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 25। फिर 270 में से 200 को माइनस करना है तो आंसर आएगा हमारे पास 70। फिर हमने 290 से 200 माइनस करना है तो आंसर आएगा हमारे पास 90। फिर 320 से 200 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 120। फिर 350 से 200 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 150। इसी तरह से बेटा 375 में से जब हम 200 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 175।
अब हमें सिग्मा डी चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये हमारे जितने भी डी आए हैं हमें सबका लेना है सिग्मा। तो सिग्मा डी इज इक्वल टू, आपने कैलकुलेटर पर इन सब को ऐड कर लेना है, जो टोटल रिजल्ट हमारे पास आएगा वो होगा 630। फिर बेटे हमें इसमें पुटिंग करनी है, एक्स बार इज इक्वल टू, ए की मेरे पास वैल्यू कितनी है 200 है बेटा, प्लस सबमिशन डी यानी कि सिग्मा डी कितना आया है मेरे पास 630 आया है, डिवाइड बाय एन कितने हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 पे डिवाइड कर दें तो x बार इज इक्वल टू 200। बेटे 630 को जब आपने 7 पर डिवाइड करना है तो आपके पास रिजल्ट आएगा 90। तो जब आपने इसको ऐड करना है तो ये आ जाएगा 290। तो इस तरह से आपने बेटे अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट कर लेना है इन डायरेक्ट मेथड से। अब आपको दो फार्मूलाज समझ में आ गए हैं बेटा। पहला आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, अब इनडायरेक्ट मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों फार्मूलाज ही हमारे अनग्रुप डाटा के लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ग्रुप डाटा दिया गया है और ग्रुप डाटा का हमें अरिथमेटिक मीन भी मालूम करना है डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड भी हमें मालूम करना है। चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। आपको मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। कंप्यूट अरिथमेटिक मीन, हमें अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, अरिथमेटिक मीन मालूम करना है बाय डायरेक्ट। जो मेथड हमने यूज करना है वो कौन सा है, डायरेक्ट मेथड है, एंड इनडायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से। यानी कि हमें अरिथमेटिक मीन को मालूम करना है, डायरेक्ट मेथड भी यूज करना है और इनडायरेक्ट मेथड भी यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो क्या है, वो ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है। जी, जैसे कि आपको पहला कॉलम दिख रहा है, इसकी हेडिंग लिखी हुई है क्लासेस या ग्रुप्स, और ग्रुप बने हुए हैं 0 से लेकर 9 तक, 10 से 19, 20 से 29। तो जाहिर सी बात है, देखने से समझ आ जाती है कि जो हमें डाटा दिया गया है वो ग्रुप्ड है। वो 10-10 के उसने ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप, तो डाटा हमारा क्या होगा बेटे, ग्रुप्ड होगा। अब ग्रुप्ड डाटा का हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है और अरिथमेटिक मीन को हमें मालूम करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ये फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको फार्मूला समझा चुका हूं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने ये फार्मूलाज नहीं देखे वो एक बार फार्मूलाज को मेरी उस वीडियो से जाकर देख ले। जी अब जरा इस फार्मूले को हम डिस्कस कर लेते हैं। सिग्मा चाहिए हमें एफ एक्स, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है लेकिन एक्स हमें नहीं दिया गया, तो हम एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। तो यहां पर आप लिखें एक्स, एक्स क्या होता है, ये जो आपका ग्रुप्स है इसका मिड टर्म को एक्स बोलते हैं, यानी कि 0 और 9 के मिड में क्या आएगा वो क्या होगा, हमारा एक्स होगा। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए बहुत आसान सी चीज है कि आप अपने ग्रुप की यानी कि लिमिट्स को 0 और 9 को आप ऐड कीजिए और 2 पे डिवाइड कीजिए। जैसे ही आपने 9 + 0 कितना हो जाएगा आपके पास 9/2, 2 4 8, 4.5 आपके पास रिजल्ट आएगा। तो यानी कि 0 और 9 के जो दरमियान है वो क्या है हमारे पास 4.5 है। इसी तरह से 10 और 19 को आप ऐड कीजिए, उसको 2 पर डिवाइड कीजिए, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 14.5। फिर 20 और 29 को आप ऐड कीजिए, 2 पर डिवाइड कीजिए, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 24.5। फिर 30 और 39 को आप ऐड कीजिए, उसको 2 पर डिवाइड कीजिए, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 34.5। फिर आपको बेटा 40 और 49 को ऐड करना है और 2 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 44.5। इसी तरह से 54.5 और फिर 64.5। इस तरह से आप एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें फार्मूले में एफ एक्स चाहिए, यानी कि हमें एफ को
x से मल्टीप्लाई करना होगा। f को x से क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अपने कैलकुलेटर ओपन कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 4.5 से तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 9। फिर 10 को मल्टीप्लाई कीजिए 14.5 से तो आपके पास रिजल्ट आएगा 145। और फिर आप इसी तरह से और फिर आप इसी तरह से बेटा 5 को 24.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को 34.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, हर f को हर x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और रिजल्ट को आपने कहां पर लिखना है, f ऑफ x में लिखना है। जी तो स्टूडेंट्स, 5 को जब आपने 24.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 122.5। 9 को 34.5 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 310.5। जब आपने 6 को 44.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 2767। 7 को जब 54.5 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 381.5। जब आपने 1 को 64.5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आएगा 64.5। इस तरह से हमें fx मिल गया। अब फार्मूले में हमें क्या चाहिए, सिग्मा। सिग्मा का मतलब है जमा करना है fx को। जो हमने fx निकाले हैं इनको जमा कर लें। तो हमने यहां पर लिखना है सिग्मा fx इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लें। जैसे ही आपने ऐड करना है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1300। अब फार्मूले में हमारे पास सिग्मा fx है, वो हमें मिल गया। हमें फार्मूले में और क्या चाहिए, सिग्मा f चाहिए, यानी कि हमें f को भी जमा करना होगा। f क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको, आप इन सब को ऐड कीजिए तो ये आएगा सिग्मा f इज इक्वल टू, इन सब को आप कैलकुलेट कीजिए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 40। पुट कर दीजिए फार्मूले के अंदर, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx कितना आया है हमारा 1300 आया है बेटे, ओवर सिग्मा f कितना है हमारे पास 40 आ गया। तो आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 32.5। इस तरह से आप अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। ये जो हमने मेथड यूज किया है, ये हमने मेथड यूज किया है बेटे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का ग्रुप डाटा का जो फार्मूला है हमारा सिग्मा fx ओवर सिग्मा f है, और हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट फार्मूले की तरफ कि इनडायरेक्ट मेथड से ग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन हम कैसे मालूम करते हैं। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका फार्मूला लिखेंगे यहां पर, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब a आपको पता है कि a क्या होता है, हमारे पास फर्जी नंबर होता है जो हमने कहां से लेना होता है, वो हमने x में से निकालना होता है। x क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट। चलते हैं, ये x है हमारे पास बेटा। आप इसमें से किसी एक ऑब्जर्वेशन को a का नाम दे दीजिए। मैंने आपको कहा था मेरी सजेशन अगर आप लेंगे तो मैं सबसे छोटे नंबर को a का नाम दूंगा। तो इनमें सबसे छोटा नंबर आ रहा है 4.5। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं लेट a इज इक्वल टू 4.5। आपकी बुक में हिंट दिया गया है कि a इज इक्वल टू 8, तो वो आपकी मर्जी है, आप 8 लें या जो नंबर भी लें। तो मैंने यहां पर a क्या लिया है बेटा, 4.5 लिया है। 4.5 a आ गया हमारे पास। हमें चाहिए d, तो d हम कैसे निकालते हैं, आप पहले निकाल चुके हैं। x में से a को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। x क्या है हमारे पास, ये सारी x की वैल्यूज है हमारे पास। d क्या है हमारा, a क्या है हमारे पास, ये वो 4.5 है। x में से a को हमें माइनस करना है, तो 4.5 में से बेटे आप 4.5 को माइनस कर दें तो रिजल्ट आएगा आपके पास 0। फिर 14.5 में से 4.5 को आप माइनस कर दें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 10। आप इसी तरह से हर x को a से माइनस करते जाएं और आपके आंसर यहां पर आते जाएंगे। जिस तरह से ये मैं लिख रहा हूं, ये सारे आंसर हमारे पास आ गए। मैंने x में से a को माइनस कर दिया, a क्या था 4.5, इसका मतलब है हर x में से 4.5 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास d आ गए। अब फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला क्या मांगता है हमसे, फार्मूला कहता है कि मुझे चाहिए एफ डी।
तो हमें एक एफ डी का एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। एफ डी का मतलब है हर एफ को हर डी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जी देखिए एफ क्या है हमारे पास बेटे, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 2, डी कितना दिया गया 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 0। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 100। 5 को आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 100। 9 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 270। 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 240। 7 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 350। फिर 1 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा आपके पास 60। इस तरह से आपके पास बेटा एफ डी आ गए। आपने एफ को डी से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला कॉलम हमें मिला एफ डी। अब फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला डिमांड क्या कर रहा है, फार्मूला कहता है कि एफ डी को सिग्मा लें, एफ डी को जमा करें। तो जितने आपको ये एफ डी दिए गए हैं बेटे, आपने इन सब को ऐड करना है। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसमें लिखे सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 1120। जब आप इसे ऐड करेंगे तो 1120 आ जाएगा। चलते हैं अब बेटे फार्मूला की तरफ। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास है 4.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है हमारे पास बेटा, सिग्मा एफ डी है हमारे पास 1120 डिवाइड बाय सिग्मा एफ कितना आया है आपके पास बेटे, वो है आपके पास 40। 4.5 प्लस बेटे आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 28। इनको आप ऐड कीजिए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 32.5। तो बेटे ये हमने जो फार्मूला यूज किया है बेटा, ये इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमने यूज किया है। ग्रुप डाटा का इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमने यूज कर लिया, ग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड का भी फार्मूला हमने यूज कर लिया है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने अनग्रुप डाटा का फार्मूला यूज किया था, डायरेक्ट का भी और इनडायरेक्ट का भी। इस तरह से हमें चारों फार्मूला को इस्तेमाल करना आ गया। अब बेटे आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ इंशाल्लाह।